झारखंड की सियासत अगले 2 महीने में क्या भारी उथल पुथल के दौर से गुजरने वाली है। प्रदेश की राजनीति में आखिरकार क्या वही घटने वाला है जो पिछले 2 साल से कयासों, अटकलों और आशंकाओं की गलियों में घूम रहा था। क्या झारखंड भी एक चौंकाने वाले राजनीतिक गठजोड़ का गवाह बनने वाला है? क्या झारखंड में कुछ ऐसा होने वाला है कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय तक हलचल तेज होगी? क्या हेमंत सोरेन एक नई दोस्ती की कहानी लिखने जा रहे हैं? क्या झारखंड में दोस्ती और प्रतिद्वंदता की नई इबारत लिखी जा रही है? क्या कांग्रेस का हर्ष झारखंड में भी वही होगा जो कभी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में हुआ था? क्या कांग्रेस के हाथ से झारखंड का सत्ता सुख भी जाने वाला है? इन अटकलों की वजह कोई सोशल मीडिया की वायरल तस्वीर या किसी न्यूज रूम से उठी अफवाह भर नहीं है। खुद कांग्रेस के ही एक वरीय नेता की हालिया टिप्पणी ने इन तमाम संभावनाओं, अटकलों और आशंकाओं को जन्म दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा और आरजेडी के दफ्तर तक में हलचल तेज हो गई। क्या होने वाला है झारखंड में? इस संभावना में कितनी सच्चाई है, यही जानेंगे आज। झारखंड में यार बदल रहे हैं, यारी बदल रही है, सत्ता का रास्ता वही है लेकिन साथ वाली सवारी बदल रही है। गठबंधन की मर्यादा है और सहयोगी दल का सम्मान है लेकिन हालात के मारे हम हैं, हमारी दरकारी बदल रही। जी हां, यदि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने झारखंड के बदलते संभावित समीकरण पर जो भी टिप्पणी की है वह महज उनका सहज आक्रोश नहीं है बल्कि सच्चाई का अंश मात्र भी है, तो हमारा प्रदेश आने वाले 2 या 3 महीने में सियासी ब्रेकअप, मूव ऑन और नए पैचअप का गजब संगम देखने जा रहा है। भले मोहब्बत का महीना अभी बीत रहा है लेकिन झारखंड में दिलों के टूटने और नए रिश्तों के जुड़ने का काम मार्च अप्रैल में दिख सकता है। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरीय नेता केएन त्रिपाठी ने सनसनीखेज दावा किया। उनका साफ कहना है कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा में मर्ज करने जा रहा है। हमें लगता है कि केएन त्रिपाठी गठबंधन कहना चाहते थे लेकिन शब्दों के खेल में थोड़ा सा फेल होकर इसे विलय कहा गया। तो केएन त्रिपाठी का दावा है कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। बीते कई महीनों से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी और अब इस पटकथा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी भी मिल गई। केएन त्रिपाठी ने बातों बातों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड का नीतीश बाबू बता दिया है। दरअसल बेहद तल्ख लहजे में त्रिपाठी जी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो हमेशा भाजपा की ओर ही झुकाव रहता है। जब वह सत्ता से दूर हो जाता है तो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से गलबैयां करने लगता है, मौका मिलते ही भाजपा से दोस्ती कर लेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी की ओर झुकाव पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का आरोप कितना सही है नहीं पता, लेकिन यह बात ठीक है कि दोनों दलों ने झारखंड में गठबंधन की सरकार चलाई, वह भी कुल 2 बार। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से सरकार बनाई थी। अर्जुन मुंडा तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 2009 में फिर से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। इस बार झामुमो ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने जबकि हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन इस सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में थे। हालांकि यह दोनों ही गठबंधन काफी कम समय के लिए था। तो क्या अब लंबे गठबंधन की तैयारी है? केएन त्रिपाठी ने तो दावा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि केएन त्रिपाठी के दावे में दम है। इसके लिए पिछले कुछ समय से घटित घटनाक्रमों का हवाला भी दिया जा रहा है। मसलन सीएम हेमंत ने दावोस में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प तय किया है। मैं उस संकल्प के साथ हूं। यदि ऐसा है तो कोई केवल संकल्पों के साथ नहीं होता, इसके लिए नीतियों, कार्यक्रमों, विचारों, योजनाओं और समझ का भी एकाकार होना जरूरी होता है। तो क्या दोनों दलों के दिल भी मिले? वैसे सीएम हेमंत एक कार्यक्रम में कह भी चुके हैं कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार है। भाई, अब डबल इंजन तो तभी हो सकता है जब रफ्तार और चमत्कार दोनों ही मिले। यही नहीं, हाल ही में एक निजी समाचार चैनल में सीएम हेमंत से सवाल किया गया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर मोदी सरकार की नीतियों और यहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात की खूब लानत मलानत करते हैं। बीजेपी
इसे देश विरोधी कृत्य बताती है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस आपके साथ अलायंस में है, गठबंधन में है, कुछ खास टिप्पणी करना चाहेंगे? सीएम हेमंत ने बीजेपी के आरोपों का खंडन नहीं किया। जवाब में जो कहा वह सुनने लायक था। राजनीति में असली बात दो वाक्यों के इन बिटवीन होती। उन्होंने कहा कि देखिए, कौन विदेश गया और वहां जाकर क्या बोला, मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं देता हूं। मैं विदेश में देश के खिलाफ नहीं बोलूंगा। दलगत लड़ाई देश के भीतर लड़ेंगे, बाहर ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहां सीएम हेमंत सोरेन नहीं कुछ कहकर भी बहुत कुछ कह गए। बता भी दिया कि भैया हम भी स्वीडन, स्पेन, दावोस और फिर यूके गए। हमने तो वहां मोदी सरकार की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मोदी सरकार के भारत को 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प पर हामी भी भरी। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक तस्वीर की बहुत चर्चा है, बड़ी चर्चा है। तस्वीर में संताल आदिवासी समुदाय के बड़े बीजेपी नेता और संताल परगना प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभावी चेहरा हैं। एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह हैं जिन्हें सियासी गलियारों में संताल परगना का सेकंड सीएम इन कमांड कहा जाता है। जी, इस तस्वीर में बाबूलाल मरांडी और पंकज मिश्रा हैं। अतीत की तलखियां भूल जाइए। इस तस्वीर में पंकज मिश्रा करबद्ध होकर पूरी विनम्रता से खड़े हैं और बाबूलाल मरांडी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। अब सियासी दल इसे सामान्य शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन सब लोगों को अंदाजा है कि राजनीति में यूं ही नहीं कोई मुलाकात होती। प्रत्येक मुलाकात में होती है कोई जरूरी बात। तो क्या यह तस्वीर केएन त्रिपाठी के ताजा दावों की तस्दीक मानी जा सकती है? मतलब हम तो केवल पूछ रहे हैं, क्या निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी साथ आ रहे हैं? कई लोग मानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं। राज्य चलाने के लिए और राज्य चलाने की महत्वाकांक्षा लिए चुनाव लड़ने के लिए खूब सारा धन चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को जारी रखने का भारी दबाव है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि मार्च के बाद सीएम के पास खुद को सैलरी देने का पैसा नहीं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। बच्चों को स्वेटर गर्मी के दस्तक के साथ मिल रही है। आबू आवास योजना का पैसा अटका पड़ा है। पिछले महीने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रांची आए थे, कहा था कि मैंने तो सीएम साहब को समझाया है कि एनडीए में आ जाओ, पैसों की कमी कतई नहीं होगी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, उनके साथ रहकर क्या मिलेगा? तो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन होगा। क्या हालात झारखंड में नई सियासी शतरंज की बिसात बिछाएंगे? क्या होने वाला है आखिर? वैसे केएन त्रिपाठी के बयानों में भी कुछ बातें इन बिटवीन है। मसलन उनकी बेटी नम्रता त्रिपाठी मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर पद की प्रत्याशी, कांग्रेस का समर्थन उनको हासिल है। मुश्किल यह है कि यहां झामुमो ने भी मेयर पद के लिए प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। जानकारों का कहना है, मानना है कि इससे बीजेपी विरोधी मत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में बटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी को मिलेगा। बिटिया की सियासत या यूं कहें कि बिटिया की सियासी लॉन्चिंग में लगे पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को यह बात काफी नागवार गुजरी है और ऐसा माना जा रहा है कि भावनाओं में बहकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही घेर लिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रणनीति के तहत ही उन्होंने ऐसा कहा है। जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के गठबंधन पर केएन त्रिपाठी के दावों की है, बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका साफ तौर पर खंडन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केएन त्रिपाठी की बातों में कोई सच्चाई नहीं। उनका दावा बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार और भ्रामक है। मैं पता लगाऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की संभावना दूर दूर तक कहीं नहीं। झामुमो के मनोज पांडे ने तो कह दिया है कि कौन है केएन त्रिपाठी, विधायक हैं कि मंत्री हैं, पार्टी संगठन में किसी पद पर है नहीं ना, ऐसे में वह कुछ भी कहें, अरे गुरु क्या फर्क पड़ता है, उनके बयान का कोई वजूद नहीं, ऐसा मनोज पांडे ने कहा है। मनोज पांडे ने तो उल्टा केएन त्रिपाठी को घेर लिया, कहा कि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी विरोधी मत झामुमो के पाले में आ गए, उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए केएन त्रिपाठी साहब ऐसे झूठे दावे करने में जुटे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने तो कह दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को ही कायदे से इस पर बोलना चाहिए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या केएन त्रिपाठी का बयान पार्टी संगठन का आधिकारिक बयान है। जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच
गठबंधन का है, केंद्र त्रिपाठी का बयान पूरी तरह से भ्रामक है। अरे हम तो हेमंत सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक हैं। सही बात है, हेमंत सरकार के आलोचक तो हैं, हाँ मुखर नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी नेताओं के निशाने पर सोरेन परिवार था। सोरेन परिवार का परिवारवाद, सोरेन परिवार की संपत्ति, उनकी जमीन, बंगले, करप्शन, सब कुछ। दिशोम गुरुजी का नोट के बदले वोट का मामला चुनावी रैलियों में भुनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि झारखंड सोरेन परिवार की जागीर नहीं। आलोचना अब भी है, लेकिन सुर बदले। अब सोरेन परिवार पर हमला नहीं है, आलोचना गठबंधन सरकार की होती है। मुख्यमंत्री की मुखर आलोचना की जगह अब सलाह वाली चिट्ठी ने लिया। खैर कहावत पुरानी है गुरु कि सियासत में न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और न ही अस्थाई दुश्मन। वक्त और हालात दलों को दोस्तियां बदलने को मजबूर करते हैं। आखिर में जाते जाते पेश किए जाते हैं कि सियासत में पल पल बदलते हैं रिश्ते, सियासत में पल पल बदलते हैं रिश्ते। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी बेगाना लगता है, सत्ता का रास्ता सुहाना लगता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा करें। बाकी केंद्र त्रिपाठी के इस नए विवादित बयान, इस बयान जिस पर खूब विवाद हो रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और संताल परगना से जो तस्वीर आई जहां पंकज मिश्रा और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हो रही है, उस तस्वीर को लेकर आपका क्या कहना है? आप जरा कमेंट पर लिखकर हमें नीचे बताइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। नए दर्शक हैं, द फोर्थ पिलर तक फॉलो नहीं किया है तो महाशिवरात्रि का समय चल रहा है गुरु, फॉलो करें और बाकी अन्य दर्शकों से भी कहें कि वे द फोर्थ पिलर का हिस्सा बने। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।